हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉकेट। सो अब तक हमने ब्लॉग के प्रोजेक्ट में क्या कर रखा है कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कर रखी हैं। कार्ड के पोस्ट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, रीड मोर करने पे ये हो रहा है, सारे शेयर की फंक्शनैलिटीज़ हैं, कमेंट की भी फंक्शनैलिटीज़ हैं। कमेंट वाला थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, लोड हो गया, ठीक है। इसमें हमने पेजिनेशन भी लगा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, लास्ट पेज पे जाने के लिए सर्च फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। आगे के वीडियोस में हम ये पेजेस को भी बनाएंगे। एंड हाँ, इस वीडियो में मेरा टास्क क्या है कि मुझे लॉगिन एंड साइनअप फंक्शनैलिटी को इनबिल्ट करना है। तो देखो, मैं लॉगिन एंड साइनअप कैसे चाहता हूँ। जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँ ना, तो एक मॉडल या फॉर्म टाइप में मेरे सामने पॉपअप हो एंड मैं उस पर अपने डेटा को भरूँ और मैं लॉगिन और साइनअप हो जाऊँ, ठीक है। मे भी इस वीडियो में उसकी ज़रूरत ना पड़े आपको लॉगिन या साइन अप करने की, या फिर मैं उस तरीका बता सकता हूँ कि वो क्यों ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लॉगिन और साइन अप इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक चाहिए फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं सबसे पहले अपने getbootstrap.com पे, जो कि हमारी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है गेट स्टार्टेड में, एंड देन वहाँ पे जाना है आपको कंपोनेंट्स में, देन वहाँ पे जाना है आपको मॉडल में, ठीक है। आप क्या करोगे कि एक मॉडल उठाओगे, मॉडल का एग्जांपल उठाओगे। मैं ये वाला ही नहीं, ये लॉन्च डेमो मॉडल का मैं उठा लेता हूँ। ये क्लिक करने पे ही ऐसा हो रहा है, ठीक, बढ़िया है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी। एंड अभी चलता हूँ मैं टेम्पलेट्स के base.html में। एंड हाँ, हेडर के बाद कर देता हूँ पेस्ट। ये बताता हूँ कि मैं क्या क्या किए जा रहा हूँ। ये देखो, बटन जो है ये लॉन्च डेमो मॉडल, इससे ही वो होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, इसके लिए देखो एक एक चीज़ ये है कि डेटा बेस टॉगल बराबर मॉडल करना है मेरे को अपने बटन में, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया कंट्रोल X से कट, एंड ये अपने बटन में कर दिया पेस्ट। और ये जो डेटा बेस टारगेट है वो एग्जाम्पल मॉडल है, बट ये मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, एंड इसको एग्जाम्पल मॉडल को मैं कर देता हूँ लॉगिन मॉडल। ये मैंने कर दिया लॉगिन मॉडल, राइट। अब इस बटन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दो भाई। और ये जहाँ पे एग्जाम्पल मॉडल लिखा है वहाँ पे मुझे कर देना है बस लॉगिन मॉडल, लॉगिन मॉडल। और यहाँ पे भी एग्जाम्पल मॉडल लेबल की जगह हो जाएगा लॉगिन मॉडल लेबल, लॉगिन मॉडल लेबल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल मॉडल लेबल की जगह हो जाएगा लॉगिन मॉडल लेबल, लॉगिन मॉडल लेबल, ठीक है। मॉडल टाइटल हो गया, मॉडल मॉडल और कई मॉडल, ठीक है। और बस अभी एक बार रन करके देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रिलोड करता हूँ, ठीक है। एंड ये देखो, यस, दिस इज़ नाइस। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्म लाना है, टाइटल को भी चेंज कर देता हूँ। एंड फॉर्म के लिए आपको जाना है सिंपली आपके फॉर्म्स में, एंड वहाँ पे जाना है फॉर्म इनपुट ग्रुप, ठीक है। इनपुट ग्रुप पे आपको ढेर सारे इनपुट मिल जाएंगे। तो कहाँ पे कौन सा लूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, फॉर्म कंट्रोल में चलते हैं, एंड हाँ, ये वाला उठा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड फॉर्म बॉडी में कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। एक बार पहले फॉर्मेट कर दूँ इसे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और मॉडल टाइटल कर देता हूँ मैं लॉगिन, लॉगिन, ठीक है। बाकी बाकी अभी एज इट नहीं, टेक्स्ट एरिया को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक तो इसको हटाता हूँ, मैं सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये किसके लिए, ईमेल एड्रेस के लिए। ये हो जाएगा नहीं, ईमेल एड्रेस नहीं, मैं यूज़र नेम ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है, यूज़र नेम। एंड यूज़र नेम पासवर्ड ले लेता हूँ। दो फील्ड, यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। प्लेस होल्डर हो जाएगा मेरा पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम प्लेस होल्डर यूज़र नेम, ठीक है। आईडी मैं अपने हिसाब से डालूंगा, आईडी हो जाएगा मेरा यूज़र नेम, एंड इसकी आईडी हो जाएगी पासवर्ड, ठीक है। सही है। लेबल फॉर पासवर्ड एंड लेबल फॉर यूज़र नेम, ठीक है। इसको सेव करके देखते हैं
कैसा दिख रहा है? रीलोड करता हूँ, ये देखो यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। ठीक है, ये मैं ईमेल हटाया था, ईमेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को। ठीक है, तो मैं क्या कर ठीक है, तो मैं एक काम और करता हूँ। मैंने पहले तो ये ईमेल हटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा ये कि जो मैंने आईडी रखी है, तो यही आईडी मुझे अपने साइन अप मॉडल में भी रखूँगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। ये लॉगिन यूज़र नेम कर देता हूँ एंड ये लॉगिन पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, एंड ये इनपुट टाइप हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, नहीं सॉरी, गलती लिख दिया ना, ये तो होगा यूज़र नेम। ठीक है, एंड ये हो जाएगा अपना पासवर्ड। ठीक है, ये सही चल रहा है। और क्या क्या कि ये क्लोज वाला नहीं होगा, मेरे को चाहिए क्लोज वाला, नहीं चाहिए मुझे। ठीक, क्लोज वाला नहीं चाहिए। इन बटन टाइप यहाँ पे सेव चेंजेस के बजाय मेरे को चाहिए सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया बटन को सबमिट। ठीक है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अपने बटन का जो टाइप रखना है वो क्या रखना है, वो सबमिट रखना है। ठीक है, एक तो ये हो गया सबमिट। दूसरा जो इसका मुझे क्लास रखना है वो हो जाएगा मेरा BTN। ये क्या कर रहा हूँ मैं? अरे 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 क्या हो रहा है? BTN प्राइमरी। ठीक है, और इस पूरे चीज़ को ना मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म के अंदर में क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जा कर के मुझे इसमें मेथड वगैरह लगाने होंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि फॉर्म मेथड इज इक्वल्स टू डाल देता हूँ पोस्ट, एंड एक्शन को भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, एक्शन को मैं यहाँ पे केवल छोड़ देता हूँ ब्लैंक। ठीक है, अभी आगे डाल देंगे इसमें। ये किया मैंने, इस फॉर्म को क्लोजिंग टैग को उठाया मैंने, ये मॉडल फुटर के अंदर लगा दिया। ठीक है, बाहर सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना तो सारा काम करेगा। अभी क्या करते हैं कि साइन अप वाला भी जो होता है वो भी उठा, साइन अप वाला भी सेम ही होगा मेरे ख्याल से। बस कुछ नहीं करना है मुझे, कहाँ गया, इस चीज़ को पॉपुलेट कर देना है। ठीक है, BTN वार्निंग, बस ये चीज़ उठा लेता हूँ मैं। डेटाबेस मॉडल कंट्रोल X कंट्रोल V, एंड सेम यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। एंड ये जो डेटाबेस टारगेट है ये उठा लेता हूँ, बस कंट्रोल X कंट्रोल V, एंड देन यहाँ पे भी कंट्रोल V। ये हो जाएगा साइन अप, SIGNUP। ठीक है, साइन अप मॉडल, एंड देन ये पूरा मैं div कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। एंड अब मुझे क्या क्या चेंजेस करने, एक तो लॉगिन मॉडल यहाँ पे है, एक लॉगिन यहाँ पे है, एक लॉगिन यहाँ पे है, ये तीनों चेंज कर देता हूँ और ये हो जाएगा मेरा साइन अप। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे क्या क्या फील्ड चाहिए, एक तो पहले चाहिए यूज़र नेम, हटा देता हूँ। लेबल फॉर टाइप, यहाँ पे यूज़र नेम, ये यूज़र नेम और ये यूज़र नेम, ये सारे यूज़र नेम हटा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम। ठीक है, लेबल फॉर एफ नेम का, यहाँ पे लेबल फॉर कर देता है एफ नेम। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट नेम लिखा हुआ, लेबल इनपुट टाइप फॉर एफ नेम, फॉर्म कंट्रोल लॉगिन फर्स्ट नेम, लॉगिन फर्स्ट नेम नहीं, फर्स्ट नेम केवल। ठीक है, आईडी है एफ नेम ही रख देता हूँ, गड़बड़ी कर दी। ठीक है, प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, सेकंड जाएगा मेरा, नहीं इसी को पॉपुलेट कर देता हूँ तो लास्ट नेम हो जाएगा कंट्रोल। ठीक है, अभी जहाँ जहाँ एफ है वहाँ पे लिख देना है मेरे को एल, राइट राइट राइट। यहाँ फर्स्ट की जगह लिख देना है लास्ट, इसके बीच में भी स्पेस देता हूँ एफ। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा लास्ट। ठीक है, लास्ट नेम हो जाएगा, ये एफ नेम की जगह मेरे को एल नेम लिखना है। ठीक है, एंड देन ये पासवर्ड तो मुझे दो चाहिए, तो एक जो जाएगा पास1, इनपुट टाइप पास1, पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड की जगह मुझे लिखना है पास1। ठीक है
टाइप फॉर पासवर्ड, इनपुट टाइप क्या है, पासवर्ड है, ठीक है। इनपुट टाइप बराबर यहाँ पे टेक्स्ट होगा, सॉरी टेक्स्ट, इनपुट टाइप फॉर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इनपुट टाइप पहले सही है, हाँ सही है। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गए, प्लेस होल्डर हो गया, पासवर्ड हो गया। अब इसी को पॉपुलेट कर देता हूँ, दूसरा पासवर्ड के लिए बन जाएगा Ctrl+V एंड ये हो जाएगा pass2, यहाँ पे चेंज कर देना है pass2 पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया मेरा। अभी मुझे चाहिए कि एक ईमेल आईडी भी ले ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कंफर्म पासवर्ड, ये एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर पासवर्ड अगेन, एंटर योर पासवर्ड अगेन, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं चूज़ योर पासवर्ड, ठीक है। लास्ट टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम हो गया। मेरे को चाहिए कि यूज़र नेम एंड एक हो जाएगा ईमेल का, ले लूँ क्या, ईमेल, बाकी सब सही है। यहाँ पे टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली मैं यूज़र नेम के थ्रू इनपुट करता हूँ, तो ईमेल क्या लेते हैं, चलो ठीक है, हटाओ इसको, ईमेल को, इसको करता हूँ कॉपी एंड देन इसको Ctrl+X, इसको ऊपर कर देता हूँ। गड़बड़ी, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। एफ नेम की बजाय कर दूंगा यूज़र नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा चूज़ यूज़र नेम, ठीक है। प्लेस होल्डर हो जाएगा चूज़ यूज़र नेम विच इज़ अल्फा लोअर केस एंड अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, सही है। इसको ये कर देते हैं, ठीक है। ओके, इसको करता हूँ यू, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, चूज़ योर पासवर्ड मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, Ctrl+X, मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड अगेन को मैं Ctrl+X करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट एंड यहाँ पे आएगा मेरा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, सही है। अभी दाता, हाँ सही है। सबमिट की जगह मैं कर देता हूँ साइन अप, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं साइन इन। एक और चीज़ कि मुझे हर फॉर्म के अंदर पे CSRF टोकन यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्म कहाँ गया वैसे मेरा, लॉगिन मॉडल था ये रहा फॉर्म, तो CSRF टोकन एंड इसके अंदर भी मुझे चाहिए CSRF टोकन। सेव करके देख लेते हैं क्या क्या हो गया भाई। पेज करता हूँ रीलोड एंड ये देखो, लॉगिन के लिए एक फॉर्म आ गया एंड साइन अप के लिए एक फॉर्म आ गया। मस्त। अभी क्या करते हैं ना, अभी अपन व्यूज़ बनाते हैं कि इस डेटा को हम सेव कैसे कराएंगे बैकएंड पे, ठीक है। तो वो करने के लिए अपन को क्या करना है, ठीक है। तो अभी हमें इसका व्यूज़ सेटअप करना है। तो व्यूज़ सेटअप करने के लिए अपन जाएंगे ब्लॉग के views.py में फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या बनाएंगे, डेफ हैंडल लॉगिन एंड इसमें जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे गया होगा कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट हुआ तो क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो हमारा लॉगिन यूज़र नेम है, लॉगिन यूज़र नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट
और ये हो जाएगा लॉगिन यूज़र नेम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी, क्या किया मैंने, यहाँ पे पोस्ट होगा, मेरी गलती है। ठीक है, और इसी को हम पासवर्ड के लिए भी कर देंगे। तो यहाँ पे केवल मुझे लॉगिन और ये पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड। अब क्या करना है अगला, कि मैं एक ऑथेंटिकेट फंक्शन कॉल करूँगा। यूज़र इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेट एंड यूज़र नेम इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड पासवर्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, अभी इस ऑथेंटिकेट फंक्शन को मुझे ऊपर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इस ऑथेंटिकेट को ऊपर कॉल करना होगा। तो ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ इम्पोर्ट ऑथेंटिकेट कॉमा लॉगिन कॉमा लॉग आउट। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब क्या यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, तो क्या करो कि लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें जाएगा हमारा रिक्वेस्ट एंड यूज़र पैरामीटर चला जाएगा। ठीक है, और मुझे क्या देना, मैसेजेस डॉट सक्सेस मैसेज के बारे में बताता हूँ क्या है। ठीक है, मैसेजेस डॉट सक्सेस के अंदर में एक रिक्वेस्ट जाएगा एंड सक्सेसफुली लॉगिन का एक मैसेज, सक्सेसफुली लॉग्ड इन का एक मैसेज। एंड मैं क्या करूँगा, रिटर्न रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पे। ठीक है, ये हो गया। मुझे रीडायरेक्ट को भी करना पड़ेगा, तो रीडायरेक्ट आता है हमारा इससे जेंगो डॉट http.response से रीडायरेक्ट। ठीक है, अब ये एरर चला गया होगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये मैसेजेस के लिए आ रहा है, तो मैसेज आएंगे मेरे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब इम्पोर्ट मैसेजेस। ठीक है, अब ये भी एरर चला गया होगा, राइट। एल्स में मेरे को क्या करना है, एल्स में जाएगा मेरा एल्स में मेरा मैसेजेस लिख जाएगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कि Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, और मैसेजेस डॉट जाएगा यहाँ पे वार्निंग। ठीक है, वार्निंग, एंड ये सक्सेसफुल लॉगिन पे जाएगा क्या जाएगा, एंटर प्लीज़ एंटर योर credentials carefully। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा wrong credentials। ठीक है, ये हो गया मेरा। एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट वापस कर देता हूँ, रिटर्न रीडायरेक्ट कर देगा ये वापस से होम पे। एंड इस इफ लूप के बाहर मुझे लगाना पड़ेगा रिटर्न http रिस्पॉन्स, और ये हो जाएगा 404 नॉट फाउंड। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। एंड इसमें भी क्या कर दो, रिटर्न रीडायरेक्ट, और इसमें लॉगिन पेज पे LOGIN। ठीक है, सेव करता हूँ। यह रीडायरेक्ट नहीं, यहाँ पे http रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और लगे हाथ में लॉग आउट का भी फंक्शन बनाता हूँ, डेफ लॉग आउट। इसमें जाएगा मेरा रिक्वेस्ट। ठीक है, लॉग आउट की फंक्शन सही है क्या ये, नहीं, क्योंकि लॉग आउट का तो एक जेंगो का खुद का फंक्शन है, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, हैंडल लॉग आउट। ठीक है, एंड इसके अंदर मेरा जाएगा क्या जाएगा, लॉग आउट फंक्शन जाएगा, लॉग आउट फंक्शन जाएगा, और उसमें जाएगा एक मेरा रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड इसको मुझे दे देना है मैसेजेस, Ctrl+C Ctrl+V सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। ठीक है, एंड देन मेरे को रिटर्न रीडायरेक्ट कर देना है, रिटर्न रीडायरेक्ट
कहाँ पे, होम पे, ठीक है, होम। सेव करता हूँ, ये इतना हो गया हैंडल लॉगिन और हैंडल लॉगआउट। अब हैंडल साइन इन का भी बना, साइन अप का भी बना लेते हैं, ठीक है। तो डेफ हैंडल साइन अप, इसके अंदर जाएगा मेरा रिक्वेस्ट एंड साइन अप में आई बड़ा हो गया, आई छोटा। देन इसके अंदर जाएगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, देन, ठीक है, ठीक है। तो यूज़र नेम इज इक्वल्स टू हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये हो जाएगा यूज़र नेम, एंड मुझे इसे कॉपी करते जाना है। एक काम करता हूँ, ईमेल का भी ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ शिट यूज़र नेम, इसको ईमेल का भी एक फंक्शन डाल देते हैं, ईमेल। फिर आ जाएगा एफ नेम, फिर आ जाएगा मेरा एल नेम, फिर आ जाएगा पास1, एंड देन आ जाएगा पास2, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने ईमेल के लिए दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है मेरे ख्याल से, तो मुझे इसको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ईमेल, लेबल फॉर ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, फॉर्म आईडी जो देंगे हम ईमेल जिसको हमने व्यूज़ में यूज़ करा है, ठीक है। तो प्लेस होल्डर हो जाएगा मेरा none@example.com, ठीक है, ये सही है। एंड व्यूज़ में मैंने इतना काम कर दिया। अभी अगला क्या है ना कि अभी मेरे को ये चेक करने के लिए ना, वैलिड क्रेडेंशियल्स चेक करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर, ठीक है। तो ये है कि मेरे क्रेडेंशियल्स चेक करने के लिए कि अगर यूज़र नेम की लेंथ अगर 10 से बड़ी है तो वो एरर दे देगा रिक्वेस्ट के कि यूज़र नेम मस्ट बी अंडर 10 कैरेक्टर्स, और होम पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर नहीं है, अगर मतलब ये यूज़र नेम जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है तो बी एरर दे देगा ये, ठीक है, कि लेटर्स एंड नंबर्स में डालो होम पे रिडायरेक्ट। और अगर पास2 के इक्वल नहीं होगा तो भी ये बोल देगा पासवर्ड डू नॉट मैच, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब करना है यूज़र को क्रिएट द यूज़र, ठीक है, ठीक है। मैं अपना एक यूज़र बनाऊंगा, तो माई यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र, एंड इसमें क्या क्या जाएगा मेरा, एक तो जाएगा यूज़र नेम, ईमेल और पास1, ठीक है। और इसमें यूज़र को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे इंपोर्ट कर देते हैं अभी, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, माई यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ नेम, और माई यूज़र डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू हो जाएगा लास्ट नेम इज इक्वल्स टू हो जाएगा एल नेम। एंड देन क्या करना है मेरे को, माई यूज़र डॉट सेव फंक्शन को कॉल करना है, एंड देन मैसेजेस डॉट सक्सेस, मैसेजेस का वो देना है, मैसेजेस डॉट सक्सेस दूंगा मैं कि भाई आपका यूज़र बन गया है, मैसेजेस डॉट सक्सेस योर यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड, यूज़र अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। और रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ कर देगा, रिटर्न रिडायरेक्ट कर देगा ये मुझे होम पे, ठीक है। सेव करता हूँ एंड, ठीक है, सेव कर देता हूँ। और मैं यहाँ से रिटर्न django.contrib.auth.model से मैं यूज़र को इंपोर्ट कर लेता हूँ, django.contrib.auth.models import यूज़र, ठीक है। एरर चला गया होगा,
एंड एक काम करता हूँ कि जैसे इस वाले इफ लूप के लिए मुझे एल्स भी लगा देता हूँ। एल्स क्या करो, रिटर्न कर दो HTTP रिस्पॉन्स की 404 एरर। ठीक है, सेव करता हूँ यहाँ पे। एंड अब कुछ नहीं करना, थोड़े बहुत मेरे ख्याल से URLs बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बस URLs बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा पाथ, नाम दे देता हूँ साइन अप। ठीक है, और इसमें व्यूज डॉट हैंडल लॉगिन, नहीं हैंडल साइन अप, व्यूज डॉट हैंडल साइन अप। ये देखो एक्स्ट्रा आ गए, हट जाओ। व्यूज डॉट हैंडल साइन अप और नेम इज इक्वल्स टू हैंडल साइन अप। ठीक है, एंड पाथ यहाँ पे जाएगा लॉगिन। ठीक है, लॉगिन के लिए है व्यूज डॉट हैंडल लॉगिन। ये एक एक्स्ट्रा क्यों आ जाता है यार। ठीक है, एंड नेम इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा नेम इज इक्वल्स टू हैंडल लॉगिन। एंड लॉग आउट के लिए भी चाहिए मुझे पाथ, ये सॉरी लॉग आउट। ठीक है, और यहाँ पे मुझे हैंडल लॉग आउट एंड देन नेम इज इक्वल्स टू हैंडल लॉग आउट। ठीक है, ये कर दिया मैंने। ओह सॉरी, पाथ नहीं, पाथ। सेव करता हूँ इसे। एंड मुझे अभी क्या करना है, मुझे अपने बेस डॉट HTML में ये जो मैंने बनाया है फॉर्म, उसमें मुझे एक्शन देना है। तो ये कौन सा है, साइन अप का, तो ये जाएगा स्लैश साइन अप। ठीक है, एंड लॉगिन के लिए जो जाएगा वो होगा स्लैश लॉग इन, स्लैश लॉग इन। सेव करता हूँ इसे, अब क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो क्रिएट करके देख लेते हैं एक बार। रीलोड, एरर आएगा, पक्का पक्का एरर आएगा, डैम श्योर हूँ कि एरर आएगा। देखो आया ना, वो क्या एरर, मैसेजेस देगा एरर, ये कैन नॉट इम्पोर्ट रीडायरेक्ट। अच्छा, रीडायरेक्ट कहाँ पे पंगा दे रहा है भाई। व्यूज डॉट पाई में लाइन नंबर 2 ओके, एरर दे रहा है व्यूज डॉट पाई में रीडायरेक्ट। अच्छा, मैं ये रीडायरेक्ट को नीचे यूज़ करूँगा। शॉर्टकट से हम इंपोर्ट करते हैं, Ctrl+X Ctrl+V। अब नहीं देगा मेरे ख्याल से, क्या भाई साहब, नहीं दिया। ठीक है, वापस से रीलोड करते हैं। ठीक है, लॉगिन पे जब जाऊँगा, एक काम करता हूँ, पहले यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। मैंने एडमिन साइट खोल रखा है। ठीक है, अब लॉगिन करता हूँ। मेरा यूज़र नेम क्या था, एडमिन साइन इन। एरर देगा कि मल्टी की वैल्यू डिक्ट की एरर लॉगिन। ठीक है, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। उससे पहले एक बार साइन अप करने की कोशिश करता हूँ। साइन अप में मैं सपोज करो तो यूज़र नेम क्या रखता हूँ, dummy@gmail.com, dummy QWERTY@123 साइन अप करता हूँ। एंड ये बोल रहा है मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर एट स्लैश साइन अप। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है हमारी, ये होती है मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर होती है ना हमारी, जैसे यूज़र नेम साइन अप पे भी दे रहा है ना, तो साइन अप ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पे मैंने यूज़र नेम को 2 बार दे दिया है ना, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ये 2 बार नहीं, एक ही बार देना है ना, दोनों जगह। लॉगिन में भी यूज़र नेम मैंने कर दिया एंड साइन अप में भी यूज़र नेम कर दिया है। यार मैं एक चीज़ ये कैसे भूल गया, शिट, ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए था मुझे। पता क्या, मुझे यहाँ पे नेम देना पड़ता है। नेम जैसे मैं यूज़ करूँगा जो भी, तो नेम मेरा आ जाएगा लॉगिन यूज़र नेम। ठीक है, जो भी मैं व्यूज़ में मैंने यूज़ करना, मुझे लगा आईडी से काम हो जाएगा,
बट मेरे को याद आया कि नहीं, वहाँ पे हम नेम से जो भी हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वो नेम से आता है। ठीक है, हो गया, साइन इन हो गया। एंड जो हमारा ये है, कहाँ गया साइन अप, कहाँ गया, नीचे है। तो इसमें भी मेरे को देना पड़ेगा, ये तो है, ओह IDF नेम दे रखी है, शिट, यूज़र नेम होगा। ठीक है, एंड नेम इज इक्वल्स टू यूज़र नेम, फिर नेम इज इक्वल्स टू ईमेल, नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम, नेम इज इक्वल्स टू एल नेम, नेम इज इक्वल्स टू pass1। अब चल जाना चाहिए, नेम इज इक्वल्स टू pass2। ठीक है, सेव करता हूँ, अब वापस से एक बार रिलोड करते हैं। ठीक है, अभी लॉगिन करके एक बार ट्राई करता हूँ, एडमिन। अब मेरे ख्याल से अगर एरर आएगा तो मैसेजेस का एरर आ सकता है। कुछ नहीं हुआ, यस, यानी कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, अभी ये देखने के लिए ना मेरे को एक काम करता हूँ कि मैं अपने ना views.html में, जहाँ पे मैंने ये जो लगाया है ना बटन्स, जिससे जो लॉगिन और साइन अप वाले हैं, वहाँ पे एक चीज़ मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना है ना, इस फॉर्म, सर्च फॉर्म के नीचे मैं क्या करता हूँ, एक ये चीज़ कंट्रोल पेस्ट करके दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या है ये। देखो मैंने क्या लिखा कि मैंने एक चेक करा कि मैं, अगर यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड है, अगर यूज़र ने लॉगिन कर लिया, इफ़ यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड, तो मैंने सिंपल जो ये यूएल और एल आई लिया है ना, उसको बस यूज़ करा nav बार की, ये यूएल और एल आई जो है, ठीक है, बूटस्ट्रैप वाली। तो nav बार nav mr2 कर दिया। ठीक है, ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, ड्रॉप डाउन एक है जिसमें लिखा होगा कि ये वेलकम और रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ठीक है, यूज़र का आ गया, वेलकम लिखा हुआ। ठीक है, और एक आ जाएगा लॉग आउट के लिए बटन। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार, इफ़ ये हुआ और एल्स कंडीशन में आ जाएगा ये एल्स, सॉरी एल्स, और कहाँ पे ये एंड इफ होगा, ये मेरे ख्याल से यहाँ बंद हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे ख्याल से एंड इफ से। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखो वेलकम एडमिन आ गया, एंड इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे फिक्स करनी पड़ेगी। देखता हूँ क्यों नहीं हो रहा है ये, या फिर हो रहा है तो ये कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो देखता हूँ इसको, है ना, ड्रॉप डाउन्स, एंड देन एक काम करता हूँ, नैव बार के ड्रॉप डाउन्स को देख लेता हूँ, नैव्स एंड टैब्स नहीं, नैव बार में भी ड्रॉप डाउन्स होता है ना, ये वाले ड्रॉप डाउन। तो मुझे इसी ड्रॉप डाउन को उठाना है, कहाँ गया, ये वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू, एंड सिंपली बस ये कहाँ गया, कोलैप्स। एक तो नैव बार लिखा हुआ है, देन होम भी मेरा इसके अंदर ही है। तो मेरे को क्या करना है, एल के अंदर में एल टैग यूज़ हुई है, उसके अंदर पे मेरे को यूएल टैग यूज़ कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं एक बार करके देखता हूँ पेस्ट। ठीक है, नैव आइटम ड्रॉप डाउन हो गया, ओके, फिर टॉगल href id नैव बार ड्रॉप डाउन, तो ठीक है, पूरा सब कुछ सही है ये। और जहाँ जो ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे को वेलकम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लिख लेना है, बस कंट्रोल x। ठीक है, और ये मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, एंड ये ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा, ये हटा देता हूँ यहाँ पे मुझे ये हटाता हूँ, और href में मैं डाल दूंगा /logout, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग आउट। ठीक है, सेव करता हूँ, एंड ये पूरा हटा देता हूँ, मैं जो ये यूएल लगाया था मैंने हटा दूँगा इसको, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। एंड गाइस, मैंने क्या कर रहा हूँ, एक बार देखना पड़ेगा, ये कुछ दिक्कत तो नहीं दे रहा है, दिक्कत दे रहा है।
हाँ ठीक है, आ तो रहा है। बस दिक्कत ये है कि मुझे यहाँ पे यूएल देना पड़ेगा, यूएल। ठीक है, तो ये यूएल मुझे देना पड़ेगा लास्ट में भी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारी दिक्कतें ख़त्म हो जानी चाहिए। हाँ, बट ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? हाँ, ये इसलिए आ रहा है कि मुझे यूएल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। यूएल की प्रॉपर्टी क्या है? क्लास यूएल की प्रॉपर्टी क्या है भाई? ये है यूएल की प्रॉपर्टी, ये है कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी कंट्रोल एस। कोई गलती? हाँ, सेव करता हूँ एंड अब ये बता देगा। अब सही है, ठीक है, मस्त एकदम। ये लॉग आउट कर दूंगा मैं, जैसे ही लॉग आउट करूँगा यहाँ पे मुझे लॉग इन और साइन अप दिखने लगेंगे, ये देखो, है ना नाइस। इतना कर लिया। अब एक छोटा सा चीज़ बच रहा है कि हमें यहाँ पे मैसेजेस नहीं मिल रहा है। तो मैसेजेस के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है base.html में एंड यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है। मैं नीचे लिख देता हूँ, मॉडल के ही नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, मॉडल के नीचे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एक इफ़ कंडीशन चेक करनी। इफ़ के पहले इफ़ मैसेज, इफ़ मैसेज। ठीक है, इफ़ मैसेज लगाया मैंने, उसके बाद मुझे फॉर लूप एक लगाना है, फॉर, जिसमें मैं चेक करूँगा मैसेज, मैसेज। ठीक है, इन मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एक अलर्ट चाहिए, तो मुझे अलर्ट लेके आना पड़ेगा getbootstrap.com से। मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना अलर्ट, अलर्ट्स। ठीक है, एंड क्लिकेबल नहीं, मुझे कैसा अलर्ट चाहिए, मुझे कैसा अलर्ट चाहिए, ये डिसमिसेबल अलर्ट चाहिए। ठीक है, तो इसका मैंने करा यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये कर दिया पेस्ट एंड ये क्लास के अंदर मुझे देना पड़ेगा एक मैसेज डॉट टैग्स। ठीक है, एंड ये स्ट्रॉन्ग में डाल दूंगा मैसेज, MESSAGE मैसेज, एंड यहाँ पे पूरा आ जाएगा मेरा मैसेज। ठीक है, ये बटन मैं हटाता हूँ, नहीं हटा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा मैसेज। ठीक है, एक और चीज़ मुझे करना पड़ेगी, ये तो ठीक है, ये तो सही काम करेगा अपना। अभी मुझे ना सेटिंग्स में जा कर के भी कुछ मैसेजेस के लिए करना पड़ता है। ठीक है, वो बताता हूँ क्या है। मुझे जो है यहाँ पे नीचे एक मैसेज टैग्स लगाने पड़ेंगे जो मैंने कॉल करे थे ना। ठीक है, ये चीज़ मुझे ऊपर इंपोर्ट करनी है, बता देता हूँ क्या है। यहाँ। ठीक है, ये क्या है कि फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब्यूट डॉट मैसेजेस से मुझे इंपोर्ट कॉन्स्टेंट्स एज मैसेजेस को इंपोर्ट करना है। एंड यहाँ पे क्या है कि मैसेजेस टैग्स इज इक्वल्स टू मैसेजेस डॉट एरर को मैंने बस डेंजर स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अगर एरर है तो वो डेंजर वाले को, हमारे जो गेट बूटस्ट्रैप है वहाँ से डेंजर वाले को उठा लेगा। ठीक है, सेव करके देखता हूँ इसे, ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं वापस एक बार लॉगिन करूँगा। ठीक है, तो वापस हम करते हैं लॉगिन, एडमिन, एडमिन। नहीं आया। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने उसे गलत जगह कॉल करा। क्या मुझे नैव बार के नीचे चाहिए? नैव बार के नीचे ही तो है। हाँ, एक दिक्कत ये है ना कि जो है मैंने इसे ये स्टिकी बनाया है, या फिर ये स्टिकी नहीं है, स्टिकी तो नहीं है। ओके, मैंने गलती ये करी कि ये जो मैंने मैसेजेस टैग्स थे वो मैंने गलत जगह लगा दिए थे, मुझे यहाँ नहीं, जबकि मुझे ये वार्निंग के ऊपर लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी पेस्ट करा एंड अब ये रन करना चाहिए, अब तो करना ही चाहिए। ये लॉग आउट अगर मैं करता हूँ तो भी नहीं रन किया, ये क्या पंगा है यार, ये तो पंगा वंगा पंगा। एक और छोटी सी गलती मैंने ये क्या करी है, यहाँ पे मैं इफ मैसेज लगा रहा हूँ और या फॉर मैसेज में, यहाँ पे मैसेज एस होंगे, मैसेजेस। ठीक है, अब एक बार और ट्राई करते हैं, जय बजरंगबली। हाँ, ये हो गए मेरे सारे आ गए, यस, ये नाइस। ठीक है, ये अच्छा है। वापस एक बार लॉगिन करते हैं एंड ये आ जाएगा एडमिन, ये आ जाएगा एडमिन, साइन इन, यस। अब एक बार ना एक अकाउंट क्रिएट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा यूज़र नेम, हो जाएगा डमी, डमी@gmail.com। फर्स्ट नेम हो जाएगा डमी, सेकंड नेम हो जाएगा डमी। ठीक है, पासवर्ड हो जाएगा QWERTY@123।
quality@123। ठीक है, इसे करता हूँ मैं साइन अप एंड यूज़र अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसे लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा मेरा डमी डमी और पासवर्ड जाएगा quality@123। हो गया, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? भले वीडियो बड़ी हुई पर आपने ये सीख लिया कि लॉगिन और साइन अप कैसे करना है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जब लॉगिन पे कोई सॉरी साइन अप पे जो क्लिक कर या लॉगिन पे जब क्लिक करेगा ना, तो यहाँ पे गूगल साइन अप का फॉर्म, गूगल का फॉर्म आएगा, मतलब गूगल की साइन अप फंक्शनलिटी इनबिल्ट करेंगे अपन इसमें। ठीक है, वो वीडियो भी माइट भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट डोंट वरी, उससे भी बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। जनरली आप बड़ी बड़ी वेबसाइट जो देखते हो उसमें हम लोग को ये फीचर देखने को मिलता है, लॉग इन विद साइन इन विद गूगल या साइन अप विद गूगल। ठीक है, तो वो फंक्शनलिटी हम यहाँ पे इनबिल्ट करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट कि आपको कहाँ पे क्या अच्छा लगा। ठीक है, एंड अगर अच्छा लग रहा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो हमें। इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने कॉलेज ग्रुप्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करो इसे। एंड हाँ, इस पर बहुत कुछ सीखने वाले ही हो तुम तो डेफिनेटली, मैंने पहले ही बोल रखा है। एंड हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जा करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में गूगल लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनलिटी के थ्रू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।